उसका चौथा बाब, पहला पतरस उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला पतरस चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत जिसको मिल जाए पढ़ने में रहनुमाई करे। मैं एक टॉपिक बता रहा था आपको कि हमारा मुखालिफ कौन है। भूल गए हो कि याद है? हमारा मुखालिफ अबलीस है। कौन है हमारा मुखालिफ? चाचा, ताया, मामा, फूफा है तुम्हारे मुखालिफ ने, रिश्तेदार मुखालिफ है। आपका मुखालिफ कौन है? अबलीस है। ये पहले मैंने बताया था पहले मैसेज में, और उसका ये दूसरा हिस्सा है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए मैंने दूसरा हिस्सा तैयार किया। जी, जिसको मिल जाए पढ़ने में रहनुमाई करे। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर सॉरी पांचवा बाब 8वीं बात। पांचवा बाब 8वीं। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अगली आयत में पढ़ते हैं। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ बुजुर्ग पतरस कलीसिया को, ईमानदारों को वार्न कर रहा है, उनको बता रहा है कि तुम लोग क्या हो जाओ? होशियार हो जाओ। पहला जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो है होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, तेज हो जाओ, फास्ट हो जाओ। क्योंकि हम जिस दौर में रहते हैं ये दौर बड़ा फास्ट है और इब्लीस बड़ी तेजी से काम कर रहा है, और वो ईमानदारों की तबाही और बर्बादी का वही जो है इंतज़ाम कर रहा है कि ईमानदार न रहे, ईमानदार बेईमान बन जाए, वो खुदा से हट जाए, वो खुदा के करीब ना आए। इसलिए बुजुर्ग पतरस फरमाते हैं कि तुम होशियार हो जाओ। तुम्हारा मुखालिफ, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी राहें हैं। इस दुनिया के अंदर एक जिंदगी की राह है और एक मौत की। कौन सी राह है? मौत की। बज़ाहिर इंसान जिंदा तो होता है, इंसान नजर तो जिंदा ही आता है। कहते नहीं है मैं तेरे जींदे जी मर गई, मैं तेरे जींदे जी मर गया। है जिंदा, पर जिंदगी के अंदर क्या है? मौत है। उस जिंदगी के अंदर भी जिंदगी नहीं है। इब्लीस का काम क्या है? नाउमीदी को लाना, परेशानी को लाना, टेंशनों को लाना, फखर को लाना, शेखी को लाना। पास्टर साहब बता रहे थे कि फ़ोन के बारे में। फ़ोन जो है हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी फ़ोन के अंदर नहीं है बल्कि खुदा के कलाम के अंदर है। हालेलुया। बाद इसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं आए कि तो मैसेज न्यू जनरेशन के लिए आ जाए, किधरों मैसेज, उधरों आ जाए, इधरों आ जाए किसी तरीके मैसेज। जो मैसेज ज़िंदगी का है, जो मैसेज हयात का है, उस मैसेज का ध्यान नहीं है। उस मैसेज के अंदर जिंदगी है। आज का इंसान इब्लीस से बचने के लिए करता क्या है? मैंने एक बंदा देखा, उसने वो पाँव पे काला धागा बांध के एक अंदर ना वाइट कलर की वो चीज़ बांधी हुई थी। मैंने बोला ये क्या है? कह रहा है भाई ये बांधने से बदरूहें जो हैं वो अटैक नहीं करती।
मैंने बोला चलो काला धागा, तो ये जो है ये पत्थर सा क्या है? कहता है ये सूर की हड्डी है। किसकी हड्डी है? सूर की हड्डी है। सूर की हड्डी से जो है बदरू हमारे करीब आ सकते नहीं है। वो मैंने बोला बेवकूफ, यीशु मसीह ने जब वो गेरासीनियों के इलाके में गए थे, उसने सारी तासीरों को निकाल के किस में डाला था? किस में डाला था? सूरों में। साया बदरुआ होनी चाहिए है कि नहीं? मसीही लोगों के अंदर तो बदरुएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाखरू होना चाहिए। साढ़े लोग ही नच नच पेंदे ने, गीत भी गा रहे हैं, बदरुआ भी नाच रही हैं। अफसोस की बात है, मसीही लोगों के अंदर नापाक तासीरें नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग पतरस कहता है होशियार हो जाओ, आज भी भोले भाले, आज भी काले धागे के चक्कर में ये सूअर की हड्डी आपकी जान नहीं बचाएगी। ये सूअर की हड्डी जो है आपको कहीं ना कहीं मौत की तरफ लेकर जा रही है। कईयों ने बचने के लिए क्या किया हुआ है? काला धागा बांधा, किसी से ले लिया है। कईयां तो खैर नज़र तो बने, नज़र ना लगे, बच्चियां नू नज़र ना लगे, फिर तैयार ही ना करे करो, गगड़ा मगड़ा रखा करो। अजीब ही बात है, आज भी वही ज़माना, वही दौर, उसी दौर में चल रहे हैं भाई। जिसकी नज़रें खुदा पर लगी हुई हैं और जो नज़र खुदा की तरफ रखता है उसको नज़रें कुछ नहीं कहती। हालेलुया। हमारी नज़रें दुनिया की तरफ लगी है। शैतान ने हमारा ध्यान जो है भटका दिया कि ये इसी चक्कर में लगा रहे और इसी चक्कर में इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बाद लोग बदरुओं से बचने के लिए करते क्या है? बात को तोड़ के बताते हैं। जब अंधेरा हो फटाफट मोमबत्ती जला लो, बदरू की हो जाएगी, चली जाएगी। यहाँ तो बराना हो जो बदरू की हो जाएगी, नाच जाएगी। बराना तो बदरू है खुद ही कर देती है। वे क्या नहीं जितनी चीज़ा आंदियाँ लेपनियाँ ले देने, कपड़े आने जलान देना, क्योंकि बदरुओं तासीरों का काम है। आज हमको तभी पता चला कि मैं नंगा हूँ, उससे पहले उसको कोई पता नहीं। वो पाकीज़गी में खुदा के साथ राब्ते में एक है। इब्लीस हमें अपना आप दिखाता है कि तू ऐसा है, तू ऐसी है, असासे कप्तनी का शिकार कर देता है। इब्लीस से बचने के लिए क्या रास्ता किया जाए, क्या काम इख्तियार किया जाए? और दुनिया के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं है आप जाकर बोले पतरस के नाम से निकल जा, बदरू निकलेगी। आप बोले एलिया के नाम से निकल जा, निकलेगी। मुकस्सा मरियम के नाम से निकल जा, निकलेगी। मां नहीं निकलेगी, फिर भी उससे जन्म लिया, पर फिर भी नहीं बदरुएं निकलेंगी। आप दुनिया में किसी मूसा, एलिया, दानियल का कोई भी नाम ले ले, बदरू कभी नहीं निकलेगी। पर दुनिया में एक नाम है जो सब नामों से उत्तम और बड़ा नाम है, जो कुव्वत और कुदरत से भरा है। लिखे वो सब नामों से आला नाम है, और जिस नाम से बदरुएं भागती हैं, और वो नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ देखे मत्ती की अंजील। मत्ती की अंजील, इसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जिसको मिल जाए 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। आराम आराम से पढ़िएगा। तो जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है।
और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उससे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्तेकाद और कचरू नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उससे झिड़का और बदबू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ एक शख्स है, उसके बेटे के अंदर बदरूहें हैं, मिर्गी आ जाती है। अक्सर आपने देखा है जिसको मिर्गी आ जाती है उसको क्या करते हैं? तो दसेगा ठीक समान देने हम दूर संगा देने, कई जुट्टी दूर ना हो फिर इमरजेंसी जुट्टी संगानी चाहिए। मिर्गी का इलाज कोई मैंने तो खैर देखा नहीं, सुना है कि वो चप्पल संगाना, खुशबू संगाना ठीक हो जाने। उसको मिर्गी आ जाती है, बदरूहें तंग करती हैं, नौजवान है और बाप परेशान है और बदरूहें नौजवानों के ऊपर ही अटैक करती हैं। शैतान का निशाना ही जो है नौजवान है। नौजवान क्यों है? इसी उम्र में बदी, नपाकी, नाराजगी, नाम कमाना, यही एज है। आपका दुनिया में नाम हो, आपका दुनिया में मकाम हो। बाज लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? पैसे कमाते, पैसे के पीछे भागते भागते, वेल सेट होते 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 जिंदगी गुजरती जा रही है। वेल सेट हो जाए, 2-2 नौकरियां करो, 4-4 नौकरियां करो। मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रहा कि काम में छाड़ के कहा लम्बे पैरो, हाँ है काम नहीं करना। बात को समझो जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ। बात दफा होता क्या, हम लोग पैसे के पीछे दिन रात भाग रहे हैं। पैसा आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए, पैसे के लिए हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। पर पैसा जो है हमारी ज़रूरत है, पर ज़िंदगी पैसा ज़िंदगी नहीं है। अगर ज़िंदगी है तो वो खुदा का कलाम है। ये बेटा जो है मिर्गी आती है और इसकी हालत ये है कि अपने आप को आग में जलाने की, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। आज नौजवान बेटे बेटियां, आज से कुछ अर्सा पहले एक बंदे को बोझ आया, कहता पट्टी साहब मैंने बोझ आया, दुआ करना। मैं आया तो चलो अच्छी बात है। बाइक लाए करे संडे दे संडे शाम 4-5 बजे सीधा असी जाइए जिना अस्पताल। कितने जाना है साहब? जिना अस्पताल। मैंने बोला शायद कोई मरीज होएगा, दुआ करनी है, कोई जाना ना रहेगा। कह रहा नहीं, खुदा ने मेरे दिल में बोझ डाला है, उनके लिए दुआ करो जिन्ना कट लाए ने, जिन्ना टाइफाइड पी लिया है, जिन्ना मच्छर मार दवाई पीती है, जिन्ना ब्लीच पी लीए, जिन्ना कपड़े धोने वाला साबन पी लिया वे। अच्छा मैंने बोला चलो कर देते दुआ। अंदर गए, इन्ना जिन्ना अस्पताल बाहर नहीं भरया जिन्ना अंदर भरया। अंदर जो किसी ने कट लगाया, किसी की नस काट गई है, कोई मार हो रही है। एक ही मेरा बेटा था, कुड़ी दी चक्कर च कुड़ी बन गई है। एक ही बेटा, मैं परेशान हूँ। नौजवान बेटी, उसका बाप कहता है कि इसकी माँ छोड़ के चली गई, मैं इसको एक अरसे से पाल पाल के इतना बड़ा किया। जब ये 18 बरस की हुई, इसने किया क्या? इसने दवाई पी ली। मैं मना करता हूँ, लड़का सही नहीं है। मुंडा चर्च पींदा ही, मुंडा गुंडा ही या मुर्दी नहीं है। बातों को मुझो सामान चौक के माँ प्यो का, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। जिंदगी का फैसला कभी भी ऐसे ना लीजिएगा जज्बात से, ख्याल से। शैतान क्या कहता है? कर ला सोने, काम करे ना करे, सोने को अलमारी च रखना जी, निरा सोन पंदा की करना जी, चिट्टाई गोराई सोने, बाल भी पूरे, गाड़ी भी फ्रेंच रखी, वेदा 4-5 लड़का चाहे जैसा भी हो बदनी तौर पे
सांवला हो, बाल भले घूमते हो, भले जेजदा भी होए, मेरे पर गई भले सांवले ही होए, पर हो खुदा के अंदर। भले किराए का कार होए पर होए किदे विच खुदा में होना चाहिए। आपकी जिंदगी मुतमईन रहेगी, वरना सारी जिंदगी मैं तो चली हूँ, तो आखेगा मैं भी फिर चल रहा हूँ, तो भी चले रहेंगे, ना वो देना रहेगा ना वो देना रहेगा। उन्हें वारी दी जान नहीं चढ़नी, उन्हें ना और शराब की जान चढ़नी। ये घर के अंदर तबाही बर्बादी क्यों है? ये शैतान, इसका बेटा करता क्या है? अपने आप को जलाता है, मारता है। आज का नौजवान यही है कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को की करांगा, मारदा। और इसका बाप जो है परेशान है कि मेरा बेटा, मैं नहीं चाहता ये मर जाए। हमारा मुखालिफ इब्लीस वो दौड़ता फिरता है, किसको फाड़ खाए, किसका निशाना ले। इब्लीस आज घरों के अंदर ना इतफाकी इनू मुंह ना लाए, इनू बुलाना, इनू कमाना, ना इतफाकी। ये इब्लीस का काम है, भाई को भाई से जुदा करना, वालिदैन को बच्चों से जुदा कर देना। आज घरों के अंदर लड़ाई क्या है? बहने हैं 2-3, भांडे नहीं धोंदी, कपड़े नहीं धोंदी। छोटी छोटी बातों से इतना बड़ा शैतान गुबार जहन के अंदर बना देता है, इतना बड़ा गुबार बना देता है कि रिश्तों के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। होता क्या है? इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना बड़ा शैतान जहन के अंदर बना देता है। हमारी जिंदगी के मसले इतने छोटे छोटे होते हैं, जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं शैतान कहता है तेरे नाम ने इंज कीता, तेरे नाम ने इंज कीते। वो जहन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक बड़ा बुरादा बनता रहता है, बनता रहता है। नफरत दिल के अंदर आती रहती है। दूसरों के लिए नफरत जो है ये शैतान की तरफ से है, अदावत करना ये शैतान की तरफ से है, मेल मिलाप ना रखना ये शैतान चाहता है कि मेल मिलाप ना रहे। इंसान ने दिलों में इतनी सख्ती पैदा कर दी है कि नफरत ही नफरत है। मोहब्बत दुनिया में खत्म हो गई है। अपना कमाओ तो अपना, अपनी जिंदगी गुजारो तो असी अपनी जिंदगी, तुसी अपनी जिंदगी खुश तो असी अपनी जिंदगी तुसी भी जिंदा रहो तो सानू भी जिंदा। यही काम है, अपना 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 सपना, अपना सपना, सब अपना अपना कर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। पर सुनिएगा, जो सबके लिए जीता है, जो सबसे प्यार करता है, और वो मेरा खुदावंद यीशु है। वो नफरत करने वालों से भी मोहब्बत करता है। ये शख्स आया है खुदावंद यीशु के पास और इसने पहला काम क्या किया है? घुटनों के बल होकर गिर गया है। यीशु को इसने सजदा किया है। क्या किया है? यीशु को सजदा किया है, क्योंकि सजदों के कोई लायक है ही नहीं। उसने कहा मैं तेरे शागिर्दों के पास भी आया पर उनसे ये केस हल नहीं हुआ, उनसे ये बदरूहें नहीं निकली, पर मेरा बेटा अपने आप को मारना चाहता है, ये अपने आप को हलाक करना चाहता है। हमारा एक अजीज था, 20-22 साल का उसका बेटा था, उसको बदरूहें थी। तो कोई पास्टर आए, दुआ कर रहे थे, उन्होंने दुआ की, खुदा ने पास्टर को बताया कि इसने कोई काला धागा बांधा हुआ है। उसने ये तक भी बता दिया कि ये कहाँ कहाँ से मतलब ये जंतर मंतर करा रही है, उसने ये भी बता दिया। उसने बोला इसकी शर्ट का बटन खोलो, उसने खोला, उसने बोला इसने तो ये काला धागा बांधा हुआ है।
ये आपने रंचो लाइन से, ये फलाने बाबे से आपने काम करवाया। उसने बोला हाँ करवाया है। उसकी माँ ने बोला मैंने अपने बेटे को ज़िंदा रखने के लिए ये काम करवाया। उसने बोला ये उतार दो। उसने बोला पास्टर साहब सब कुछ ठीक है, आपने दुआ की, कलाम की, पर असा है डोरी लानी, असा है डोरी लानी। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ा है जैसी एडे को सख्त ऐसा करना ही, शैतान इतना सख्त कर देता करना ही नहीं है। खैर उसकी और हालत बिगड़ गई। वो बेचारा दिन ब दिन डॉन डॉन डॉन, यहाँ तक उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। उसकी और तबीयत डाउन हो गई। अब वो कर क्या रहे हैं, अब वो उधर भी जा रहे हैं पास्टरों के पास। उन्होंने बोला ये पास्टर सही नहीं, किसी और के पास जाते हैं। उन्होंने दूसरे पास्टर बदली कर लिए। अक्सर औकात होता क्या है, हम जिंदगी नहीं बदली करते, चर्च बदली करते रहते हैं, पास्टर बदली करते रहते हैं, और चीज़ें बदलते रहते हैं। पास्टर बदलना, चर्च बदलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बदलना है तो अपनी ज़िंदगी बदलिए, ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। हुआ ये कि आखिरकार एक पास्टर ने बोला ये उतार दीजिए, ईमान से उतार दीजिए। उन्होंने उतार दिया भाई। उन्होंने बोला फेंक दो इसको। पास्टरों ने दुआ की, सारा कुछ किया। हुआ ये कि वो ठीक हो गया, हफ्ता डेढ़ ठीक रहा। अब जिसने वो डोरी उतारी थी उसने उस डोरी को संभाल कर रखा हुआ था, संभाल कर रखा था। उसकी माँ ने उन्हें काने च क्या संभाल के रखी, पास्टर तो टुट जाना, मुंडे मेरे को फिर चीज़ा चुपड़ जानी। ईमान दो तरह का डामाडोल है, होगा या नहीं होगा, करेगा खुदा या नहीं करेगा। होगा ऐसा जब ईमान ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, खुदा पर तवक्कल ही नहीं है, तो खुदा कैसे काम करेगा। आखिरकार हुआ ये, उन्होंने फिर डोरी बांध दी, फिर चीज़ा, फिर नचन टप्पन गलतियाँ मारे। उन्होंने कितों सांभिया जाए। दो कश्तियों में सवार बंदा कैसे मंजिल तक पहुंच सकता है। दो बाइकों पे टांगे रख के कितने जाएगा, कितने क्लिफ्ट ना जान के मरने वाले काम, यही काम करा उन्होंने। दो कश्तियों पे सवार है, एक स्कूटर पैर इधर गया, एक पैर इधर गया, मुंडा गया डूब। आखिरकार हुआ क्या, नौजवान लड़का 22-23 साल का मर गया। उसके बाद वही तासीरें उसकी बेटी को तंग करने लग गई। घरों के अंदर तासीरें क्यों है, वजह क्या है, रीज़न क्या है। घर के अंदर दुआ नहीं, क्या नहीं है। अबलीस को ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी नौकरी पक्की है, अबलीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छी जॉब करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बाल इधर से इधर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं, अबलीस को कोई फर्क नहीं। अबलीस को उस वक्त आग लगती है जब आप खुदा का कलाम खोलते हैं, और कलाम खोलने तो दिल करता लक सीधा कर लिए, जिसम दर्द हो रहा है, दुआ आज नहीं दे कल कर लांगे, कोई गल नहीं करते ही रही है। यही बहानेबाजी की वजह से लिखा अबलीस को मौका ना दो। वो तो मौका ढूंढता कब ये दुआ छोड़े, कलाम छोड़े। वो मौत का सबब जो है इंसान खुद ही सबब है उसका। अबलीस नहीं चाहता ये बंदा दुआ करे, कलाम पढ़े, खुदा में बढ़े। अक्सर औकात होता यह है कि हम सिर्फ बेदार होते हैं चर्च के अंदर, चर्च में बेदार थे बाहर आवाज़ आ, खुद भी आवाज़ आते, दूजे भी आवाज़ आ। चर्च में भी बेदार हो तो बाहर भी हम लोग क्या हो, बेदार हो। एक छोटी सी कहानी सुना तो टाइम फिर लंबा हो गया, तीजा पार्टी करना था। एक बंदे ने घर खरीद लिया, भाई आ सब समझ गया ना, बाहर को उन्हें तो बनया बना डाले यहाँ से। 5 कमरों वाला उसने घर ले लिया। उसने करा ये, उसने बोला एक साइड आज जिड्डा वेर ना साउंड सिस्टम इन्हीं कुछ जगह उन्हें महसूस कर दी थी। उसने बोला एक साइड जो है, एक हिस्सा जो है
ये सिर्फ जो है खुदा के लिए है। किसके लिए है? जोर से बोले, किसके लिए है? हमारे जिस्म में इतने पार्ट्स हैं, असी कोई दिल या कोई निकी जी शह खुदा ए तेरी या बाकी सारा किसे होर नहीं। दिल तो खैर बड़ा ही मुश्किल दी ताजा में, क्योंकि दिल ही कितने होर लगा रहे हो। लेकिन दिल हिलाबाज और लाइलाज है, इसका कोई इलाज है। दिल में और बहुत कुछ भरा हुआ था, खुदा की जगह कितों बचनी है। दिल जिन्ना कुछ उन्हें यह किया उन्होंने इंज करना चाहिए सी, मैंने दिल उससे लगाया, दिल टिकता नहीं है, दिल में सुकून नहीं है। इस दिल को ज़रूरत किस चीज़ की है? इसको यीशु की ज़रूरत है। अपना दिल खुदा से लगा लीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। दुनिया से दिल लगाएंगे, दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। लिखा दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया का गम क्या करता है? अपने साथ वाले को हिला के बोलो, दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बात लोग तो मैंने देखा गम खाते खाते गमगीन नमकीन नमक वाले आंसू पीते पीते, वो हो ये हो ऐसा हो वैसा हो, नमक वाले आंसू पी पी के बीपी हाई लो। क्यों? गमगीन है। दुनिया का गम है, उसने ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए। खैर उसने एक कोना मखसूस कर दिया 5 कमरों में से। अब वो एक कोने में दुआ करके दूसरे कमरे में जाए तो उठे रोन दिया चीकन दिया आवाजा। बोले यहाँ क्या है? शैतान ने बोला तेरा एक कोना है मेरे को, बाकी सारे कोने मेरे को। तूने तो एक हिस्सा जो है खुदा को दिया हुआ है। तूने तो सिर्फ संडे को संडे खुदा को दिया हुआ है, बाकी 6 दिन मेरे को ने फिक्र ना कर, बाकी दिन मैंने अपने पास रखे हुए हैं। उसने बोला अच्छा डब्बा चुक के मैं इधर जा। आज मैं कमरे च मजबा लगाया, दुआ की। फिर वहाँ से आवाज़ें आना, कोई फर्नीचर हिला रहे हैं, की कर रहे। आप जब दुआ करेंगे अकेले में, मेरा पर्सनली तजर्बा है, कभी अकेले में घुटनों के बल होकर दुआ करना अंधेरे में होगा ये कि पीछे आगे लगेगा तो पायल की आवाज़ आ रही होना कोई भी। कहीं मैंने देखा बाज लोग, मैं अपने मिसिज को कल परसों बता रहा था, मैं अंदर कमरे में गया, लाइट गई थी, फ़ोन लेने गया, उसे ना इंज हथ बने। मैं कहता कोई और बंदा होता उन्हें कहना ही मैंने यहाँ पर शैतान को देखा। तो भाई आप ही का साया है, क्यों परेशान है? हम लोगों का ये बड़ा मसला है, कोई भी चीज़ दीवार पे छप गई है, नज़र आ गई है अंधेरे में, कि कोई अपने ही परछावा आ गया, यहाँ बंदा खड़ा हो। मैंने देखा, मैंने नहीं भाई नाम नहीं लूंगा, आली भाई के साथ एक घर पर भी गए, उन्होंने बोला इतने मैं खड़ोते थे यीशु नहीं नजर आ रहे। मैंने ये देखा लोगों को शैतान बड़ा नजर आता है, पूरे एकदम खा रहे थे शैतान। ओ भाई आपको यीशु नजर आना चाहिए, शैतान नहीं नजर आना चाहिए, लश्करों का खुदा नजर आना चाहिए। बोले ये घर मेरा नहीं बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह का। उसने एक कमरा 2 कमरा, बाकी सारे कमरे शैतान के पास है, वो अपनी मर्जी से सेटिंग करेगा। उसने बोला बाकी 3 कमरे तो हम मेरे को हम की करेगा, बाकी तो सारा घर उसी के पास है। आप जब भी घर लें या घर खरीदें, अक्सर औकात घर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, ना तो दुआ होती है वहाँ, ना कलाम होता है, ना खुदा का लहू वहाँ छिड़का जाता है। वही कोने खांचों से बदरूआ नाचरियाँ टापरियाँ होंदियां ने, वही कोने खांचों से निकल कर घर के अंदर ना इतफाकी फिर कहते जदों का कार लिया साढ़े तो बड़ा भारी है कि ये साढ़े तो बड़ा। घर के अंदर जब तासीरें रहेंगी तो घर का तो माहौल ऐसा ही रहेगा। खैर उस बंदे ने दूसरा कमरा भी, तीसरा कमरा भी, चौथा कमरा भी, सारे कोने मखसूस किए। अब वो कोने पे बैठा हो, बाकी जगह तो फिर शैतान बदरूआ है। असी देते नचा टप्पा गया, असा तो डीजे लाए, शैतान दे उत्ते नचे टप्पे, उन्होंने कहना है ये क्या बात है।
बाहर से एक नॉक हुआ, दरवाज़ा खोलो भाई। इसने बोला फिर लग रहा है कोई बदबू आ रही। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर से एक शख्स आया। उसने कहा कि तू बाकी हिस्से जो हैं, जब तक ये खुदा को नहीं देगा, जब तक ये मुझे नहीं देगा, तब तक तेरा शैतान यही हाल करता रहेगा। उसने कहा तेरे लिए मैंने दरवाज़ा खोला है, तू अंदर आ गया तो ये सारी तासीरें बाहर जाएंगी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो जैसे ही खुदा का बेटा यीशु अंदर आया तो सारे कमरों से तासीरें चली। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा टूटे टूटे दिते न जरी जरी टूटे को जरी को खुदा नो अपना हिस्सा, अपना घर, थोड़ा थोड़ा हिस्सा खुदा को दिए, खुदा को पूरा दे दे। इब्लीस से जान ही छूट जाएगी। लेकिन तुम्हारा मुखालिफ दौड़ता फिरता है, किसको फाड़ का है? वो तो ढूंढ रहा है कि इसकी जिंदगी तबाह हो, बर्बाद कर दे। वो तो मौत का सामान लेकर आया हुआ है, वो तो खुद आग में जल रहा है। ये देखा इसके बेटे को मिर्गी थी और ये आग में जल रहा था, अपने आप को जलाना चाह रहा था। कईयां आग लग गई है। काश के हमारे लोगों को रूह कुदस की आग लगी हो, पाक रूह की आग लगी हो, मुनादी करने की आग लगी हो, रूह से मामूर होने की आग लगी हो। साढ़े लोगों को कोई और ही आग लगी भाई, महंगाई दी आग लगी है। कईयां पूछो महंगाई दी आग लगी है, नौजवान बेटे बेटियां कोई और ही आग लगी है। अफसोस की बात है, हमारी ज़िंदगी में रूह की आग होनी चाहिए। ये अपने आप को आग में जलाना चाहता है। और आपको पता है शैतान आग में जल रहा है। शैतान आग में क्या कर रहा है? जल रहा है। और वो चाहता है मैं तो जल रहा हूँ, इनको भी जलाओ, मैं तो दोज़ख में हूँ। मेरा मकसद है ये लोग भी दोज़ख के अंदर आ जाएं। वो दोज़ख भरने के लिए लोगों को तैयार कर रहा है और बड़ी तेजी से मौत की तरफ लेकर जा रहा है। पर अजीजों सुनिएगा, आपके लिए एक रास्ता जिंदगी का है, मगर वो तंग है और वो सुकड़ा है। वहाँ से हर शख्स नहीं जा सकता। दुनिया का ऐशो आराम जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, बदी नापाकी नाराजगी छोड़नी पड़ेगी। हम बोले ये सारा कुछ भी कर लेते, ऐसी कि युवान जा रही है नाल मुंडे भी कहिए तुम ही वास्ते बह के आज आसमान की बादशाही च। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। आसमान पर जाने के लिए जो है आपको तंगी और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगला टॉपिक मैंने 3 पार्ट करना पैना टाइम थी, फिर बहुत हो गया। अब ये नेक्स्ट चलेगा, इसका तीसरा पार्ट कौन हो गया? दूसरा किनमा हो गया हूँ। अगला केड़ा है? ये मैंने आपसे फिर दोबारा रिपीट करके ये बातें पूछनी है। हम याद रखना, जितने भी मैसेज हो है ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगा। फिर आगे ये तीसरा टॉपिक चलेगा। टाइम हो गया, खुदा आपको बरकत दे। कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते अगर खुदा हमारे साथ ना हो। हमारा खुदा हमारे साथ है तो लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे बाहर जाएगा। आज अपना दिल, अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दीजिए। आज अपना दिल खुदा को दे दीजिए, अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दीजिए। हमारी तबाही चाहता है शैतान, वो बीमारियाँ लाना चाहता है, वो हमें दुख देना चाहता है, वो हमें परेशान करना चाहता है। वो चाहता है इंसान परेशान रहे। उसको मैं बताऊं कि तू गुनाहगार है, तू कभी खुदा के पास आ ही नहीं सकता, तू इस लायक नहीं है, तू तो गुनाहगार है, तू तो नापाक है, तू तो हैकल के अंदर जा ही नहीं सकता, तू तो कभी भी खुदा के हुजूर झुक नहीं सकता। शैतान बताता तुझे। पर सुनिएगा, शैतान को कह दीजिए मेरा कफारा देने वाला यीशु जिंदा है, मेरा लहू बहाने वाला जिंदा है।
जिसने लहू बहाकर मुझे खरीद लिया है, वो मेरा तबीब आजम जिंदा है और उसने तुझे शिकस्त दे दी है। उसने सलीब पर जान देकर, शैतान समझा कि यीशु सलीब पर मर गया है, अब ये सारा खेल खत्म हो गया है। उसको ये नहीं पता कि यहीं से खेल शुरू हो गया। यीशु मेरा मुर्दों में से जी उठा और शैतान को उसने शिकस्त दे दी है, और वो आज भी शिकस्त देने के लिए यीशु मेरा यहाँ मौजूद है और वो आपसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने दुख मुझे दे दे, अपनी तकलीफें मुझे दे दे, अपनी परेशानियां मुझे दे दे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बच्चों से प्यार करता हूँ, तेरी फैमिली से प्यार करता हूँ, तेरे खानदान से प्यार करता हूँ। शायद आपसे बहुत सारे लोग नफरत करने लग गए, शायद आपके रिश्तेदार नातेदार आपको छोड़ गए हैं, शायद आपके मुखालिफ बढ़ गए हुए हैं दुनिया में, शायद अदावत रखने वाले ज्यादा हैं, मोहब्बत रखने वाले कम हैं, पर आपसे मोहब्बत रखने वाला आपके ऊपर हाथ रखता है। वो कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, सरफराज करूंगा, मैं तुझे उम्र की दराज़ी दूंगा। मेरे बेटे मेरे पास आ जा। शायद आज बेटे सोच रहे हैं कि मैं दोबारा बैकस्लाइड हो गया, अब मैं दोबारा खुदा के पास नहीं आऊंगा। शायद इंसानों के बारे में सोच रहे हैं ये क्या बोलेगा कि ये तो पिक्चर चाल है। आप इंसानों को छोड़िए, उस औरत को देखिए, भीड़ में से निकलकर उसने उसका पल्लू छू लिया। आप भीड़ को मत देखे, लोगों को मत देखे, बल्कि लश्करों के खुदा को देखे, उसका पल्ला पकड़ लीजिए, आपको जिंदगी मिल जाएगी। आपके जिंदगी के जो पहाड़ जैसे मसले हैं वो यीशु नाम से मैदान हो जाएंगे। शायद आप बहुत सारे दुख उठा रहे हैं, शायद आपके दुखों को कोई समझ नहीं रहा, आपकी तकलीफ को कोई जानता नहीं, पर आपकी तकलीफों और दुखों को जानने वाला यीशु यहाँ मौजूद है। जिस किसी के दिल में दुआ है वो दुआ खुदावंद आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद तौफीक बख्शे खुदावंद हम अपनी